मैया ने मुझे बचपन में उल्लू बनाया था। पता है इसका स्वाद भी बिल्कुल चने जैसी होगी। तो भैया खा के बताइयो। और गर्मी के टाइम गांव चले जाओ तो किसी टॉर्चर से कम नहीं लगता। अरे नानी हालत खराब है, आम वाम हो तो खिला दो। बेटे आम लेने के लिए तो 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, तब जाके बाजार आता है। वो आम भी ठंडी ठंडी नहीं, उबली हुई होती है, उबली हुई। अरे यार रुको बेटे, मैं तुम लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ। क्या लगता है क्या बनाएगी नानी? मटका कुल्फी। तो नानी बाहर लेकर क्या आती है? चाय। जैसे बाइक चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही इन लोगों को चलाने के लिए चाय। दिन में 24 घंटे होते हैं, ये लोग 25-30 कप चाय पी जाते हैं यार, वो भी गर्मी में। और जुगाड़ के मामले में इनसे अच्छा कोई नहीं। बर्तन नहीं है, कढ़ाई में चाय बनेगा, चाय पत्ती नहीं है। अब तो नहीं बना पाएगी नानी। फिर मेरी नानी चीनी को जलाती है ताकि चाय का रंग आए। मेरी मम्मी को पीने पे भी फर्क मालूम नहीं पड़ा। वैसे तुमने भी जरूर सुना होगा, गांव के लोग बहुत प्यारे, दयालु और सीधे साधे होते हैं। नहीं, सब गलत है। हम दोनों भाई बहन गांव घूमने निकले ही थे कि मेरे भाई ने किसी के खेत में पैर रख दी, तो बुढ़िया आकर सिर्फ डांटने ही नहीं गाली ही देने लग गई। अरे ये कौन आया रे मेरे खेत में? तेरे बाप का खेत? तेरे अरे ओ बुआ जी, तुम्हारे खेत में फिर से कालू भाग रहा है। इसके कालू की भैंस को मारूं? अब हम लोग गांव आए हैं और पेड़ों की चढ़ाई ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। पहले मैं चढ़ूंगी, फिर तू चढ़ लेना, ओके? हाँ ठीक है। मेरे चढ़ते हुए भूकंप आ गया। पागल है क्या? जब मैं छोटी थी तब मेरे गांव के बच्चों के पास खेलने को कुछ नहीं होता था, तो वो खुद से ही जानलेवा गेम्स बनाने लग गए। भाई तू गोला पत्थर ढूंढ के ले आइयो। कौन सा? ये वाला। भाई मैंने घर से सब पुराने फटे हुए मोजे लाए, डाल दे इसके अंदर, सब डाल दे। उस मोजे को बांधने के बाद बन गया उनका फुटबॉल। मेरी इतनी मजाल तो नहीं थी कि मैं खेलने लग जाऊं, बस उनको देखने से ही मेरा सदमा एक्टिवेट हो गया। पर मेरे भाई को यहाँ खेलने का मौका दिख जाता है, क्योंकि वो बच्चे तो नंगे पाँव खेल रहे थे, मेरा भाई जूतों के साथ। 1 versus 2। मेरा भाई 1, 2, 3 गोल्स पे गोल्स मारे ही जा रहा था। वूहू। ये देख, उनमें से एक बच्चे का पारा चढ़ गया। वो दौड़ के आया और जम के किक मारी। अफसोस वो किक बॉल पे नहीं, पैर पे लगी। भैया आप ठीक तो हो? हाँ क्या ही होगा मुझे। हम घर पे गए, पहले तो सबकी डांट खानी पड़ी, फिर जाकर नानी एक बदबूदार पत्ता खोज लाई, उसको मसल के हरा रस निकाला और भैया ठीक भी हो गए। नहीं मतलब 2-3 दिन बाद ठीक हो गए। तो हम भाई बहन फिर से एडवेंचर पे निकल पड़े। ओए रुको तुम लोग, फिर से फुटबॉल वगैरह तो खेलने नहीं जा रहे हो ना? ऐसा है तो रहने दो। नहीं। अच्छा फिर ठीक है। हम उसी रास्ते से होते हुए गए, कोई नहीं था, लेकिन रास्ते में हमें वो लड़का फिर से मिल गया। भैया आप भी खेलोगे क्या? भाई इस बच्चे के इस गेम को देखकर तो खतरों के खिलाड़ी भी एक बार को शर्मा जाएं। पहले ये बच्चा एक बांस का फट्टा ढूंढता है, उसे ढूंढ ले आएगा और पहाड़ के एकदम टॉप से उस फट्टे पे बैठ के ये नीचे गया, डरावनी बात नहीं है, इसने नंगे पैरों से स्पीड ब्रेकर लगा दिया। ये है मेन मुद्दा। इन बच्चों के चमड़ी देखकर खुद गेंडे लोग जलते थे। मैं तो ये काम करने का दिमाग में तक नहीं सोच सकती, बट मेरा भाई घर पे मना बोलने के बावजूद उसे मजे उड़ाने थे। भैया मैं तो बोलती अभी भी मत करो। हाँ धकेल दे। भैया मैं 5 तक गिनूंगा। 5। उस लास्ट सेकंड में मेरे भाई की आंखों में डर दिख रहा था। उस बच्चे का इतने सालों का प्रैक्टिस यहाँ रंग लाया। आज उसने खुद के साथ साथ मेरे भाई की भी जान बचा ली। लेकिन उस घटना के बाद वो लड़का कभी दिखा ही नहीं। दिखे तो सिर्फ गांव के एक आंटी, जिनको मेरे 7 पुस्तों का डिटेल पता है। बच्चों पैर पड़ो, नमस्ते। नमस्ते। अरे झुक के प्रणाम करो।
नमस्ते। मिट्टी काटी का। इन आंटी के पैरों के नाखून में इतना मिट्टी होते हैं तुम गमले भर सकते हो। ये आंटियाँ हर बात में गांव के लोगों को बेहतर बताएगी। मम्मी मैं एग्जाम में फेल हो गई। हाँ, फेल हो गई। मेरा बेटा 50-50 किलो के 2 बोरे उठा सकता है। नानी कद्दू क्यों बनाया? इतनी सी बात पे रोना धोना। मेरा बेटा तो 50 भैंसों का गोबर 5 मिनट में ही उठा लेता है। निर्जा, हाँ बोलिए। पता नहीं तुम्हारे मामा ने कल कौन सा नया लॉक रख दिया, एक बार खोल दियो। अरे लेकिन वो तो मुझे भी नहीं पता। क्या पता नहीं? दिन भर तो तुम बच्चों की आंखें मोबाइल पे ही होती है। मोबाइल का ही एक काम करने बोला वो भी करते नहीं बनता। ये शहरीले बच्चे। मैं तो कहती हूँ दीदी इनको घास काटना सिखाओ पहले। ये सब घास काटने ना आने की वजह से हो रहा है। ये गांव के आंटियाँ हर किसी के बारे में बैठकर चुगली करेगी। तो कैसी लगी चाय? चाय तो ठीक है, लेकिन पता है शर्मिला के तो दूसरों के साथ चक्कर, चाहे कुएं में हो। देखो ये सिर्फ तुम लोगों को बता रही हूँ। वो शर्मिला है ना, और चाय की टपरी में। पता है उस शर्मिला के तो चक्कर। दीदी मैं ही हूँ शर्मिला। तो रश्मिला के बारे में बात करते हैं ना। तो पहले मेरे भाई को 30 की बाद की काउंटिंग सिर्फ इंग्लिश में आती थी। 28, 29, 30, 31, 32, 33। कहने का मतलब इस वजह से गांव के लोगों ने उसका बहुत मजाक बना दिया। हाँ ये ज्यादा महंगी नहीं है, बस 30, 35 ऐसा ही कुछ। ओहो हो सर जी अंग्रेजी। आर यू दिस नाइट? अरे क्या करे बेटा, हम तुम जितने पढ़े लिखे थोड़ी है। हम तो लंगोटा छाप गवार कहीं के। हमारा तो मास्टर भी अंग्रेजी तक हिंदी में पढ़ाता था। तो एक बार मेरे नानी के घर क्या हुआ बताती हूँ। तो मेरे नानी और दादी दोनों के पास एक एक संदूक के बक्से थे। इनमें कोई खजाना तो नहीं होता था, लेकिन इसमें सारे बेशकीमती चीजें रखते थे, जैसे हीरे मोती, मजाक कर रही हूँ, मिठाई वगैरह रख के भूल जाती थी नानी। तो मेरे भाई ने नानी के बिना पता चले उसमें से एक डब्बा मिठाई निकाली, क्योंकि बाकी के सब कुछ एक्सपायर हो चुके थे। और वैसे भी ये डब्बा हमारी मम्मी लाई थी। हम अपने प्यारी नानी को धोखा नहीं देना चाहते थे, तो हमने घर में ना खाकर उसे खेत में ले गए। भैया आप ये वाला खा लो। तू कौन सा? भाग। भाई हमारे मामा के गांव में अब तो इंसानों से ज्यादा बंदरों की आबादी हो गई है। गैंग बना के आते हैं पीटने। तू निर्जा का भाई नहीं है? हाँ सही कहा। क्योंकि मैं हूँ भाई। हाँ ऐसा है तो मैं भी निर्जा हूँ। क्या? तो तू कौन है? मैं हूँ डोरेमोन। जीने का सही ढंग। वैसे अगर तुमने चैनल ज्वाइन कर लिया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा नाम लूंगी। तुम्हारे ही सपोर्ट से ये वीडियोस बन पाती है।